हिमाचल प्रदेश में लगातार हिंदू मुसलमान होना शुरू हो चुका है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर मुसलमानों के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिशें हो रही। इसी कड़ी में शिमला से खबर सामने आई। वहां एक दल ने सीधे तौर पर मुसलमानों पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी मुसलमान आकर के बस गए हैं और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और एक तरह का जिहाद कर रहे हैं। यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे मामले को आधार जिहाद जैसा नाम देना शुरू कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इनका मानना क्या है, इनके द्वारा क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि कुछ मुसलमान ऐसे पकड़े जा रहे हैं जिनके आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, यानी कि एक व्यक्ति का जो जन्म तिथि है वही जन्म तिथि कई और मुसलमानों का पाया जा रहा है जो कि बाहरी मुसलमान। इस पूरे मामले को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि 35, 45 और 75 के आसपास आंकड़े दिए जा रहे हैं कि इन लोगों का डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम है और इसे एक आधार जिहाद बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे नफरत पड़ोसी जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको मीडिया से जुड़ी हुई कुछ खबरें, रिपोर्ट्स दिखाना चाहेंगे। ये एक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज लिखता है मुसलमानों का आधार घोटाला। अच्छा, आधार जिहाद नहीं, इन्होंने आधार घोटाला लफ्ज दिया। 35 मुसलमानों के आधार में जन्म तिथि एक समान। जी न्यूज के जिस भी एडिटर ने या जिस भी कहा सकता है पत्रकार ने यह खबर छापी है, प्रकाशित की है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा गधा इंसान आज तक पृथ्वी लोक पर पैदा नहीं हुआ होगा। अब आप कहेंगे कि इस तरह की बात क्यों कर रहा हूं। इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र से 35 मुसलमानों का सेम डेट ऑफ बर्थ निकाला है। मुझे यकीन है कि जिस व्यक्ति ने इस खबर को प्रकाशित की है, अगर वो अपने गांव, अपने मोहल्ले में जाकर के लोगों के आधार कार्ड को देखना शुरू कर दे तो वहीं पर 10 से 15 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी जन्म तिथि सेम होती है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे और इससे ये बात आप बखूबी समझ जाएंगे। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन ये आता होगा कि आज फलाने व्यक्ति का डेट ऑफ जो है वो बर्थ है, यानी कि आज के दिन उनकी जन्म तिथि है तो उनका बर्थडे है। तो आप तमाम लोगों को फेसबुक एक नोटिफिकेशन के जरिए ये कहता है कि ऐसा है कि फलाने फलाने लोगों का बर्थडे है, आप उन्हें विश कर सकते हैं। अगर आपके फेसबुक में 5000 कुल फ्रेंड होंगे तो रोज डेली ऐसा होता होगा कि 2, 4, 5, 6, 7 लोगों तक का जो है वो जन्म दिवस होता होगा। लेकिन एक तारीख ऐसी है कि उस तारीख पर जब आप जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि यार आज तो अचानक से 150-200 लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। वो तारीख है 1 जनवरी और कोई भी ईयर। तो आप ये सोच करके देखिए कि क्या वजह है कि 1 जनवरी के दिन ज्यादा बच्चे पैदा हो गए। क्या ऐसा है कि अस्पतालों में 1 जनवरी के दिन ज्यादा बच्चा पैदा हो जाते हैं? क्या 1 जनवरी से ठीक 9 महीने पहले लोग जो है, कपल जो है, वो अपनी प्लानिंग कर देते हैं कि हमारा बच्चा एक ही तारीख को पैदा होगा? ऐसा नहीं है। ज्यादातर केस में यह होता है कि जब लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम होती है और खास करके जो पुरानी पीढ़ी है, यानी कि ये जो नई नस्ल है उससे पुरानी जो नस्ल है, वो बेहतर इस बारे में जानती है कि जब वो लोग स्कूल जाया करते थे एडमिशन के लिए तो उन्हें नहीं पता होता था कि उनकी जन्म तिथि क्या है। अब फैशन का दौर है, नया मॉडर्न जमाना है, लोगों के पास अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल्स हैं, डिवाइसेस हैं, तो उनके जरिए लोग तारीख ब तारीख याद रखते हैं। लोगों को अपना पहला डेट कब किया वो तारीख याद रहता है। लोग अपने जन्म दिवस को याद रखते हैं, लोग अपने शादी दिवस को याद रखते हैं, लोग अपने बच्चों के दिवस को याद रखते हैं और अलग अलग दिवस याद रखते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो स्कूल के प्रिंसिपल कहते थे कि अच्छा ठीक है बेटा, नहीं याद है तो लिख देते हैं 1/1/2000, 1/1/1993, 1/1/1992, इस तरह से डीओबी हो जाता था। लेकिन इसे लोग मुसलमानों का आधार घोटाला बता रहे हैं तो सोच लीजिए कि यह गधापन की एक प्रकाष्ठा नहीं है तो फिर क्या है। हम आपको एक और खबर बताते हैं। इस पूरे मामले पर कुछ और स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये गुम्मा में 46 मुस्लिम कारोबारियों के एक ही जन्म तिथि के आधार कार्ड। गुम्मा व कोट खोई व्यापार मंडल ने पुलिस थाने में दी शिकायत, जांच की मांग। इस पूरे मामले में एसपी साहब ने भी अपना बयान जारी किया है और एसपी साहब ने साफ गोई से यह बात कही है कि ऐसा है कि यह कोई भी घोटाला नहीं है बल्कि एक नफरत परोसने की कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही है। सीधे तौर पर जो है ये समझा जा सकता है कि जो आपसी सद्भावना है उसे बिगाड़ने की कोशिशें हो रही है। एक खबर जो प्रकाशित हुई, हिमाचल प्रदेश पुलिस जांच में सही मिले सभी बाहरी मुसलमानों के आधार कार्ड। शिमला में कई दिनों से व्यापार मंडल और मीडिया ने झूठी खबरें चलाई गई कि 35, 46 या 75 संख्या में बाहरी मुसलमानों के आधार कार्ड में एक ही जन्म तिथि मिली है। गुम्मा के व्यापार मंडल की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी कि क्षेत्र में रह रहे कुछ बाहरी मुसलमानों के
आधार कार्ड सही नहीं है और ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहे हैं। व्यापार मंडल प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए आने वाले बाहरी व्यापारियों और फेरी वालों की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि दूसरे राज्यों से व्यापार के लिए आने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर कार्ड का विवरण भी पुलिस के साथ स्थानीय व्यापार मंडल के पास जमा कराना चाहिए। शिकायत के बाद जब पुलिस ने लोक मित्र केंद्रों में जाकर जांच की तो सभी आधार कार्ड सही पाए गए। पुलिस के अनुसार आधार कार्ड में अंकित एक ही दिन की तिथि UIDAI की तकनीकी खराबी के कारण दर्ज हुई है। मामले में UIDAI से भी बात की गई है, यानी कि जो आधार जो बनाने वाला जो एजेंसी है। शिमला के एसपी संजीव कुमार यह झूठी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस तरह के प्रचार में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिन लोगों के बारे में संदेह जताया जा रहा था उनके आधार की जांच की गई और पाया गया कि इन आधार कार्डों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस अधीक्षक महोदय जो है वो जी न्यूज पर इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करेंगे? क्या उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने आधार को जिहाद से, घोटाले से और न जाने किन किन नामों से जोड़ दिया? सोशल मीडिया पर मुसलमानों को एक टारगेट करने का माहौल बना दिया गया है। एक तो ये बाहरी मुसलमान लोगों को समझ नहीं आ रहा है, दूसरे राज्य यानी कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जा रहा है तो क्या उन्हें बाहरी मुसलमान कहा जाएगा? क्या अगर उसी उत्तर प्रदेश से कोई हिंदू उत्तराखंड जाता है तो उसे बाहरी हिंदू कहा जाएगा? हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोगों को किसी भी राज्य के किसी भी शहर या किसी गांव में जाने की अनुमति है। इसके लिए किसी को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में नफरत परोसने के लिए इस तरह की माहौल बनाते हैं और लोगों के अंदर उनकी जहनियत में ऐसी बातें डाल देते हैं कि कुछ फेरी वाले जब कपड़ा बेचने के लिए या किसी वजह से, अपने आकार की वजह से अलग अलग सूबे में जाते हैं तो उनके साथ जो है उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। यह पूरा का पूरा मामला जो हमने आपको बताया वो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लगातार वहां पर नफरतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से चाहे वो शिमला का संजौली हो या फिर कुल्लू हो या वहां से मंडी की बात हो, अलग अलग हिस्सों से मसाजिदों को तोड़ने की, ध्वस्त करने की मांग भी की जा रही है और नारे लगाए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। इन तमाम मामलों में अब देखना यह है कि कांग्रेस सरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ करती है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में बेहद बहुत बड़ा ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है।